ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज हम बात करेंगे कि वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है, और साथ ही हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा यानी सत्यवान और सावित्री की कथा। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है और वट वृक्ष की पूजा की जाती है। सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती हैं। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का वास होता है। बरगद के तने में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जड़ में ब्रह्मदेव का वास माना जाता है। शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। वट की लटकती शाखाओं को सावित्री स्वरूप मानते हैं, इसलिए ये पूरा पेड़ पूजनीय हो जाता है। वट वृक्ष लंबे समय तक अक्षय रहता है, यानी कि वट वृक्ष की आयु बहुत अधिक होती है और वट वृक्ष कई सौ सालों तक जीवित रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में इस वृक्ष को पूजनीय माना जाता है और वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है और इसी वजह से वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। अब हम वट सावित्री व्रत की कथा सुन लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मद्र देश में अशुपति नाम के धर्मात्मा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया तो उसने द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। यह बात जब नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्पायु हैं, 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा ने अपनी पुत्री सावित्री को समझाया, परंतु सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति मान लिया था और वह सत्यवान को ही अपने पति रूप में पाने के लिए अड़िग रही। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिर राजा अश्वपति ने सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान जो ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पाश लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के अंगु प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। सावित्री को आते देख यमराज ने कहा, हे पति प्रायणे, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज ने सावित्री को समझाया कि आप वहां नहीं जा सकते, लेकिन सावित्री ने मानने से इनकार कर दिया। सावित्री की पतिव्रता और धर्मपरायण वाणी को सुनकर यमराज ने सावित्री को वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यम के पीछे चलती रही। यमराज ने उससे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगते हुए कहा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने फिर से तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री फिर भी अड़िग रही। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने सावित्री को एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने कहा, मैं सत्यवान के पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दे। यमराज इस बात से धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने कहा कि हे देवी, यह कैसे संभव हो सकता है? सत्यवान की आयु इतनी ही थी और मुझे अपने कर्तव्य के कारण इसे लेकर जाना होगा। तब सावित्री ने कहा कि आपने मुझे वरदान देने के लिए कहा है, तो मुझे यही वरदान चाहिए कि मैं सत्यवान के पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ। अब यमराज के पास और कोई रास्ता नहीं था और वह सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गए।
सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। इस तरह से जो कोई भी वट सावित्री के दिन व्रत रखता है, उन सुहागिनों के पति की लंबी उम्र होती है और उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह थी वट सावित्री व्रत की कथा। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।